फेयरफुल संतोषी माता की भयावह कथा। जो अधीर हुआ वह नष्ट हो गया। फेयरफुल प्रस्तावना। कहा जाता है संतोषी माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, लेकिन जो उनके व्रत में असंतोष, अहंकार या अविश्वास लाता है उसके जीवन में भयानक घटनाएं घटती हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की जिसने माता को चुनौती समझ लिया था। अमावस्या अध्याय 1। लालच में डूबा इंसान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का व्यक्ति रहता था। गरीब था, कर्ज में डूबा था और जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा 16 शुक्रवार संतोषी माता का व्रत कर लो, माँ सब ठीक कर देंगी। रघुवीर हंस पड़ा, अगर देवी सच में है तो 16 दिन में मुझे अमीर बना दे। फेयरफुल यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। व्रत की शुरुआत और अजीब संकेत। पहला शुक्रवार सब ठीक। दूसरा शुक्रवार सपने में एक स्त्री आई, सफेद वस्त्र, तेजस्वी चेहरा। उसने कहा, श्रद्धा से व्रत करना, खट्टा त्याग देना और धैर्य रखना। तीसरे शुक्रवार के बाद रघुवीर के घर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को बर्तन खड़कने लगे, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, दिए की लौ नीली हो जाती। सपने में वही स्त्री, लेकिन अब आंखें लाल। व्रत का अपमान। 13वें शुक्रवार को रघुवीर को बहुत बड़ा सौदा मिला। खुशी में उसने नींबू प्याज वाला खाना खा लिया और बोला, अगर माता सच्ची है तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। फेयरफुल फेस। उसी रात पूरा घर कांप उठा, दीवारों से खून जैसा पानी टपकने लगा, मंदिर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, असंतोषी, तूने व्रत नहीं, मेरा अपमान किया है, भयानक सजा। रात के 2:13 बजे रघुवीर की नींद टूटी। उसके सामने वही स्त्री खड़ी थी, लेकिन अब चेहरा जला हुआ, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों से आग। उसने कहा, संतोष नहीं रखा, अब जीवन भर भटकना होगा। अगली सुबह रघुवीर पागल हो चुका था। वह हर शुक्रवार चिल्लाता, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। सच्चा भक्त और चमत्कार। उसी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री थी, शांति देवी। उसने बिना किसी लालच के सिर्फ श्रद्धा से 16 शुक्रवार व्रत किया। ना कुछ मांगा, ना कोई शर्त रखी। 16वें शुक्रवार को सपने में माँ आई और बोली, संतोष ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। अगले ही दिन उसकी गरीबी दूर हो गई, बेटा ठीक हो गया और घर में सुख शांति लौट आए। कथा से सीख। ट्राइडेंट साइन। संतोषी माता चमत्कार करती है, लेकिन क्रॉस मार्क लालच से नहीं, क्रॉस मार्क परीक्षा लेने से नहीं, क्रॉस मार्क अधीरता से नहीं, चेक मार्क श्रद्धा, चेक मार्क धैर्य, चेक मार्क सच्चा विश्वास। यही असली व्रत है। फेयरफुल फेस। संतोषी माता की भयानक कथा भाग 2। जिसने मां की चेतावनी नहीं मानी वो जिंदा लाश बन गया। अमावस्या अध्याय 1। मौत के बाद भी शांति नहीं। रघुवीर की मौत के बाद सबने सोचा अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन क्रॉस मार्क। गांव में डर तब शुरू हुआ। हर शुक्रवार रात स्मॉल डायमंड शमशान से रोने की आवाज, स्मॉल डायमंड मंदिर की घंटी अपने आप बजना, स्मॉल डायमंड और किसी के कदमों की आहट। लोग कहते रघुवीर की आत्मा भटक रही है, पर सच्चाई इससे कहीं भयानक थी। फेयरफुल। अध्याय 2। पुजारी की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने एक रात घोषणा की, ये आत्मा नहीं, ये संतोषी माता का प्रकोप दूत है। जो व्रत तोड़ेगा उसका यही हाल होगा। उसी रात पुजारी को स्वप्न आया। सफेद प्रकाश में माता खड़ी थी, लेकिन चेहरा आधा जला हुआ। फेयरफुल फेस। उन्होंने कहा, जो मुझे चुनौती देगा उसे मैं जीवित रखकर तड़पाऊंगी। अध्याय 3। नया शिकार। सीमा। गांव की एक लड़की सीमा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। उसने मजाक में कहा, आज देखती हूँ संतोषी माता कुछ कर पाती है या नहीं। उसने जानबूझकर क्रॉस मार्क खट्टा खाया, क्रॉस मार्क व्रत का मजाक उड़ाया, क्रॉस मार्क लाइव वीडियो बनाया। उसी रात सेल फोन उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ, दिए की लौ नीली हो गई, पदचिह्न कमरे में गीले पैरों के निशान दिखे और फिर तूने बुलाया था मुझे। फायर। अध्याय 4। डर का असली चेहरा। सीमा ने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एक स्त्री, आधा चेहरा सुंदर, आधा जला हुआ, आंखों से खून और पैरों में जलती हुई आग। फायर। उसने कहा, संतोष नहीं है तुझमें, इसलिए शांति भी नहीं मिलेगी। अगली सुबह सीमा पागल हो चुकी थी। वो बस एक ही बात चिल्लाती थी, खट्टा मत खाना, शुक्रवार को मत हंसना। अध्याय 5। माता का सत्य रूप। गांव वालों ने मिलकर 16 शुक्रवार का सामूहिक व्रत किया, दीप जलाए, माफी मांगी और सच्चे मन से पूजा की। तभी आखिरी रात मंदिर में तेज रोशनी हुई।
और आवाज आए, मैं दंड भी देती हूँ, लेकिन रक्षा भी करती हूँ। जो संतोष रखेगा वही बचेगा। उसके बाद से गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। वार्निंग साइन इस कथा की सीख। ट्राइडेंट साइन संतोषी माता तुरंत फल देती हैं, पर परीक्षा भी लेती हैं। क्रॉस मार्क मजाक, क्रॉस मार्क दिखावा, क्रॉस मार्क अहंकार इक्वल्स विनाश का रास्ता। चेक मार्क श्रद्धा, चेक मार्क संयम, चेक मार्क धैर्य इक्वल्स कृपा का द्वार। संतोषी माता की भयानक कथा। अमावस्या अध्याय 1। बंद पड़ा मंदिर। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां कभी संतोषी माता की पूजा होती थी। लेकिन रघुवीर और सीमा की घटना के बाद उस मंदिर पर ताला लगा दिया गया था। लोग कहते थे, रात को वहां से कराहने की आवाज आती है। फायर दीप बिना जलाए जल उठते हैं। पदचिह्न और किसी औरत के पैरों के निशान दिखते हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उधर नहीं जाता था। अध्याय 2। शहर से आए 4 लड़के। एक दिन शहर से 4 लड़के आए, वीडियो बनाने वाले, डर को मजाक समझने वाले। उनमें से एक बोला, आज रात उसी मंदिर में शूट करेंगे, देखते हैं कौन डराता है। गांव वालों ने बहुत रोका, पर उन्होंने हंस दिया। रात 12:12 बजे वे कैमरा लेकर मंदिर पहुंचे। अध्याय 3। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही उन्होंने मंदिर की जंग लगी घंटी बजाई, बेल घंटी अपने आप बजने लगी। रनिंग डैश ठंडी हवा चल पड़ी। दिया नीले रंग से जलने लगा। कैमरे में अचानक एक आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक फेयरफुल फेस कैमरे में एक स्त्री दिखी। चेहरा आधा जला, आंखें पूरी काली, हाथ में नींबू और मिर्च की माला। अध्याय 4। माता का रौद्र रूप। वो स्त्री धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज गूंजने लगी, यह मंदिर श्रद्धा का है, तमाशे का नहीं। एक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे के बाल सफेद हो गए। तीसरा चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो माँ। और चौथा, वो वहीं जम गया, आज भी खड़ा है पत्थर बनकर। फेयरफुल, हाँ, गांव वाले कहते हैं वो आज भी मंदिर के पीछे है। फायर। अध्याय 5। अंतिम चेतावनी। अगली सुबह पुजारी ने मंदिर के द्वार पर लिखा, संतोषी माता दयालु हैं, पर अपमान करने वालों को जीवित नहीं छोड़ती। उस दिन के बाद से कोई कैमरा नहीं लाता, कोई मजाक नहीं करता। शुक्रवार को लोग नंगे पांव मंदिर जाते हैं। अंतिम सीख बहुत जरूरी। क्रॉस मार्क भक्ति का मजाक मत बनाओ। क्रॉस मार्क चमत्कार को चुनौती मत दो। क्रॉस मार्क व्रत को खेल मत समझो। चेक मार्क सच्ची श्रद्धा इक्वल्स रक्षा। क्रॉस मार्क अहंकार इक्वल्स विनाश। फेयरफुल फेस संतोषी माता की भयानक कथा पार्ट 4। श्रापित मूर्ति की रात। अमावस्या अध्याय 1। वो मूर्ति जो सांस लेती थी। जिस मंदिर में लड़के गायब हुए थे, वहीं पीछे एक बंद कमरा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उस कमरे में थी संतोषी माता की प्राचीन मूर्ति, जिसे सालों पहले जंजीरों से बांध दिया गया था। कहते हैं रात में उसकी आंखें हिलती थीं। फायर। शरीर से गर्म हवा निकलती थी। पदचिह्न और जमीन पर गीले पैरों के निशान बनते थे। गांव के बूढ़े कहते थे, ये मूर्ति नहीं, मां का रौद्र स्वरूप है। अध्याय 2। तांत्रिक का आगमन। एक दिन शहर से आया तांत्रिक कालूनाथ। उसने सुना कि यहाँ शक्ति है। उसने कहा, मैं इस देवी को वश में कर लूंगा। रात 1:11 बजे उसने मंदिर के अंदर यंत्र बनाए। नींबू, शराब, मिर्च और हड्डियां रखी फेयरफुल, और मंत्र पढ़ने लगा। तभी फायर पूरा मंदिर कांप उठा। बेल घंटियां अपने आप बजने लगी। खोपड़ी मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। अध्याय 3। माता का प्रचंड रूप। अचानक जोर की आवाज आई, मुझे बांधने चला है तू। मूर्ति से एक भयानक आकृति निकली। आधी देवी, आधी काली छाया। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, आंखें जलते अंगारों जैसी। फायर। कालूनाथ चीख पड़ा, माफ कर दो माँ, लेकिन देर हो चुकी थी। फेयरफुल फेस अध्याय 4। भयानक अंत। लोगों ने सुबह देखा, फेयरफुल तांत्रिक दीवार से चिपका हुआ था। आंखें खुली, मुंह से खून, शरीर पत्थर बन चुका था, और उसके सीने पर लिखा था, संतोष नहीं रखा। उस दिन के बाद से क्रॉस मार्क कोई उस कमरे में नहीं गया। क्रॉस मार्क ताला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हंसिया चांद अध्याय 5। आज भी हर शुक्रवार रात बेल मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। दिया अपने आप जलता है। पदचिह्न किसी औरत के पैरों के निशान दिखते हैं, और लोग कहते हैं, माँ आज भी वहीं है। देखने के लिए कि कौन श्रद्धा रखता है और कौन मजाक करता है। वार्निंग साइन। आखिरी चेतावनी। सच्ची घटना पर आधारित मान्यता। क्रॉस मार्क कभी माता को चुनौती मत देना। क्रॉस मार्क व्रत में छल मत करना। क्रॉस मार्क मंदिर को मजाक की जगह मत बनाना। चेक मार्क श्रद्धा इक्वल्स रक्षा।
क्रॉस मार्क अहंकार इक्वल्स विनाश। फेयरफुल फेस संतोषी माता की भयानक कथा पार्ट 5। फिल्म का कैमरा जिसने माता को कैमरे में कैद करना चाहा। अमावस्या अध्याय 1। यूट्यूबर की जिद। एक फेमस यूट्यूबर था आदित्य व्लॉगर, जिसे बस एक ही चीज चाहिए थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वायरल वीडियो। जब उसे श्रापित मंदिर की कहानी पता चली तो उसने कहा, अगर सब झूठ है तो मैं सबको सच दिखाऊंगा। गांव वालों ने रोका, पुजारी ने मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने कहा, अगर माता है तो कैमरे में दिखे। फेयरफुल यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वीडियो कैम अध्याय 2। कैमरा ऑन और अनहोनी शुरू। शुक्रवार की रात 12:07 बजे। कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीम चालू। मंदिर में घुसते ही बेल घंटी अपने आप बजने लगी। रनिंग डैश ठंडी हवा चल पड़ी। दिया नीली आग से जलने लगा। अचानक कैमरे में आवाज आई, बंद कर इसे। आदित्य हंस पड़ा, दोस्तों ये सब एडिटिंग है। तभी सेल फोन कैमरे में एक चेहरा दिखा, आधी जली हुई आंखें, लंबे खुले बाल और खून टपकती मुस्कान। फेयरफुल अध्याय 3। जो कैमरे में कैद हो गया। लाइव देख रहे लोगों ने देखा, फेयरफुल फेस स्क्रीन अपने आप हिलने लगी। माला जमीन पर गिर पड़ी, कैमरे पर लाल छींटे पड़े और एक भारी आवाज गूंजी, मुझे दिखाने आया है तू, अब पूरी दुनिया तुझे देखेगी। अचानक कैमरा जमीन पर गिरा। लाइव बंद। फेयरफुल अध्याय 4। अगली सुबह का सच। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, कैमरा टूटा पड़ा था, दीवारों पर खून के निशान। फेयरफुल फेस और बीच में आदित्य की लाश। उसका चेहरा डर से जड़ हो चुका था, आंखें खुली थीं और मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संतोषी माता का रौद्र रूप। फायर अध्याय 5। सबसे डरावनी बात, उसके चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आखिरी लाइन अपने आप लिखी थी, श्रद्धा कैमरे से नहीं दिल से होती है। उस वीडियो को जिसने भी पूरा देखा उसने अगले 7 दिन तक अजीब सपने देखे। कुछ लोग आज भी कहते हैं रात में मोबाइल अपने आप चालू हो जाता है। वार्निंग साइन, अंतिम चेतावनी बहुत जरूरी। क्रॉस मार्क भक्ति को कंटेंट मत बनाओ। क्रॉस मार्क माता को टेस्ट मत करो। क्रॉस मार्क श्रद्धा का मजाक मत उड़ाओ। चेक मार्क विश्वास इक्वल्स सुरक्षा। क्रॉस मार्क घमंड इक्वल्स विनाश। फेयरफुल फेस संतोषी माता की भयानक कथा पार्ट 6 अंतिम भाग। फायर माता का अंतिम संदेश। अमावस्या अध्याय 1। मौत के बाद की खामोशी। आदित्य की मौत के बाद पूरा गांव सन्नाटे में था। क्रॉस मार्क कोई मंदिर नहीं गया, क्रॉस मार्क कोई घंटी नहीं बजाए, क्रॉस मार्क कोई दीप नहीं जलाया। लेकिन अजीब बात यह थी, हर शुक्रवार रात मंदिर से एक धीमी आवाज आती, अब भी समय है। अध्याय 2। पुजारी को मिला संकेत। गांव के बूढ़े पुजारी को सपना आया। उन्होंने देखा माता सफेद प्रकाश में खड़ी है, चेहरे पर न क्रोध न करुणा, बस गहरी उदासी। माता बोली, लोग मुझे डर समझ बैठे हैं, जबकि मैं तो धैर्य की देवी हूँ। मैं सजा नहीं देती, इंसान अपने कर्मों से खुद को जला लेता है। पुजारी की आंख खुली और उनके हाथ में एक पत्ता था जिस पर लिखा था, संतोष ही सबसे बड़ी भक्ति है। अध्याय 3। आखिरी चमत्कार। अगले शुक्रवार पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कोई कैमरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ दीप और सच्चा मंदिर। जैसे ही आरती शुरू हुई, वन मंदिर में तेज उजाला हुआ, वन ठंडी खुशबू फैल गई, वन और वर्षों से बंद मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी पल बेल घंटी अपने आप रुकी। फायर दिया स्थिर जलने लगा। पदचिह्न डर के निशान हमेशा के लिए मिट गए। चेरी ब्लॉसम अध्याय 4। माता का अंतिम संदेश। हवा में एक आवाज गूंजी, जो मुझे डर समझेगा उसे डर मिलेगा, जो मुझे मां मानेगा उसे मैं थाम लूंगी। भक्ति शोर से नहीं, संतोष से होती है। और उसी पल सब शांत हो गया। कथा का अंतिम सत्य। क्रॉस मार्क माता डराने नहीं आती, क्रॉस मार्क वो किसी को सजा देने नहीं आती। चेक मार्क वो सिखाने आती है, चेक मार्क संयम सिखाने, चेक मार्क संतोष सिखाने। जो माँ को समझ गया वो बच गया, जो चुनौती देने आया वो मिट गया। बेल आखिरी चेतावनी याद रखना, फोल्डेड हैंड्स भक्ति दिखावे से नहीं होती, फोल्डेड हैंड्स चमत्कार मांगने से नहीं मिलते, फोल्डेड हैंड्स श्रद्धा शांति से जन्म लेती है। फायर संतोषी माता की रहस्यमयी कथा पार्ट 7। श्रद्धा की आखिरी परीक्षा। अमावस्या अध्याय 1। शांति के बाद की हलचल। मंदिर में अब सब शांत था, डर खत्म हो चुका था, लेकिन भूल नहीं। गांव वालों ने सोचा अब सब ठीक है, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। महिला अध्याय 2। एक नई भक्त काजल।
काजल शहर से आई थी। उसने सारी कहानियां सुनी, लेकिन डरने के बजाय बोली, अगर माता सच्ची हैं, तो मुझे रास्ता दिखाएं। उसने व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से, बिना दिखावे के, ना वीडियो, ना प्रचार, ना सवाल, बस मन में एक बात, मुझे शांति चाहिए। हंसिया चांद अध्याय 3, सपना जो सब बदल गया। 16वें शुक्रवार की रात, काजल को सपना आया, एक उजली रोशनी, कोई चेहरा नहीं, बस आवाज। लोग मुझे डर समझ बैठे, पर मैं तो धैर्य की परीक्षा लेती हूँ। जो सहन कर गया, वही मेरा सच्चा भक्त है। और फिर एक वाक्य, सबसे बड़ा व्रत, संतोष। 1 अध्याय 4, चमत्कार नहीं, बदलाव। अगली सुबह, क्रॉस मार्क, कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्रॉस मार्क, कोई धन नहीं गिरा, क्रॉस मार्क, कोई वरदान नहीं मिला, लेकिन काजल का डर चला गया, मन शांत हो गया, जीवन की उलझने खुद सुलझने लगी। वो समझ गई, माता बाहर नहीं, भीतर बैठी है। चेरी ब्लॉसम अध्याय 5, आखिरी सच। गांव के पुजारी ने कहा, जिसने माता को डर बना दिया, वो डर गया। जिसने माता को मां माना, वो तर गया। और तभी मंदिर के अंदर लिखा मिला, संतोष रखो, सब मिलेगा। बैल कहानी की आखिरी सीख, क्रॉस मार्क, डर से भक्ति मत करो, क्रॉस मार्क, चमत्कार की जिद मत रखो, क्रॉस मार्क, मां को परखो मत, चेक मार्क, धैर्य रखो, चेक मार्क, विश्वास रखो, चेक मार्क, संतोष रखो।